और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। इस मामले से जुड़ी हुई खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी गई है। यूपी की तरफ से माफिया अतीक और अशरफ हत्याकांड में केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट की मुख्य बातें हम आपको बताते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अतीक और अशरफ की हत्या के दौरान शूटर पत्रकार के वेश में आए थे और अचानक गोली चलाई। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने पूरी सतर्कता बरतते हुए तीनों शूटर को पकड़ लिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, साथ ही एक पत्रकार को भी चोट आई है। इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से 3 सदस्यीय न्यायिक जांच समिति भी गठित कर दी गई है। घटना के वक्त भारी संख्या में मीडिया मौजूद थी। सब कुछ बिल्कुल अचानक हुआ, लेकिन पुलिस ने कंट्रोल कर लिया और पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है, जिनका पुराना आपराधिक इतिहास भी है। जांच में इस बात का भी जिक्र है, अतीक और अशरफ के साथ पूरी सुरक्षा व्यवस्था तैनात थी। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अधिकारियों की तैनाती की गई है। पूरे प्रदेश में सोशल मीडिया पर, वो चाहे ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम हो, इनको मॉनिटर किया जा रहा है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि प्रयागराज में अलग से फोर्स तैनात की गई है। इंटरनेट सेवाओं को बाधित किया गया है, जिससे किसी प्रकार की कोई स्थिति न बिगड़े। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि एसटीएफ और एटीएस लगातार पूछताछ कर रही थी। कई देश विरोधी गतिविधियां भी सामने निकलकर आई थी और प्रदेश में धारा 144 जहां जहां जरूरत है, वहां के जिलाधिकारी ने उस हिसाब से तय किया है। धारा 144 लगाई गई है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह कायम है, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है। मुख्यमंत्री खुद हर 2 घंटे पर पूरी घटना की रिपोर्ट ले रहे हैं। प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। प्रयागराज में तैनात रहे 5 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को भी प्रयागराज भेजा गया है और वो वहां की स्थिति से पहले से वाकिफ हैं। लिहाजा उन 5 अधिकारियों की मदद ली जा रही है जो पहले से वहां पर तैनात रह चुके हैं। ऐसे 5 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रयागराज तुरंत भेजे गए हैं। ये रिपोर्ट एमएचए को सौंपी गई है। योगी सरकार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी गई। पुलिस ने बहादुरी के साथ जो हमलावर थे उनको तुरंत दबोच लिया, उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया। मीडिया के वेश में, पत्रकारों के वेश में ये हमलावर पहुंचे थे और अचानक ये घटना घटी। इसके तुरंत बाद पुलिस ने एहतियात बरतते हुए तीनों आरोपियों को पकड़ लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। यह भी बताया गया कि कई एंगल इसके निकलकर सामने आ रहे हैं, सभी एंगल्स पर जांच की जा रही है। और जी मीडिया संवाददाता अजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, जो रिपोर्ट भेजी गई है एमएचए को, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं? खासतौर पर यह बताया गया कि कहीं और कानून व्यवस्था इस घटना के बाद नहीं बिगड़ने दी गई। देखिए, बिल्कुल जो रिपोर्ट भेजी गई है राम केंद्रीय गृह मंत्रालय को, उसमें लगभग 10 से 12 बिंदु हैं, लेकिन जो उसमें मुख्य बिंदु है उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि जिस वक्त अतीक और अशरफ को रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था, उस वक्त वहां मीडिया मौजूद थी भारी संख्या में और अचानक जो शूटर्स थे वो पत्रकार के भेष में आए और उन्होंने गोली चला दी। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है जो पुलिसकर्मी तैनात थे उन्होंने पूरी तत्परता से अपनी ड्यूटी निभाई और जो शूटर्स जिन्होंने हत्या करी उनको मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। चूंकि मीडिया थी इसलिए वहां गोली चलाना संभव नहीं था। इसके अलावा रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इस पूरे हत्याकांड का 3 सदस्यीय न्यायिक जांच समिति गठित कर दी गई है जो अपनी जांच कर रही है। वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए पूरा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सरकार ने की तरफ से जो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी गई उसमें इस बात का भी जिक्र है कि प्रयागराज के जो हालात हैं वो बिल्कुल ठीक है। वहां फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो कर दिया गया है। 5 आईपीएस अफसर जो प्रयागराज में पहले तैनात रह चुके हैं, जो प्रयागराज की गली गली से वहां की स्थिति काल से वाकिफ हैं, उनको वहां पर भेजा गया है। पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई। इसके अलावा रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 75 के 75 जिलों में स्थिति सामान्य है। सभी जिलाधिकारियों को, सभी पुलिस कप्तानों को निर्देशित किया गया है। तो रिपोर्ट में एक एक करके सभी बिंदुओं का जिक्र किया गया। साथ ही एक बात का और जिक्र किया गया है कि अतीक से पूछताछ के दौरान देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की बात आई थी, लिहाजा उसको लेकर हम कस्टडी रिमांड लेकर लगातार पूछताछ कर रहे थे और उस वक्त ये घटना घटी है। तो अभी भी हम इस पूरे मसले पर कार्रवाई कर रहे हैं, मजिस्ट्रेटी जांच हो रही है। बिल्कुल अजीत, आपके पास वापस लौट कर आता हूं, लेकिन देखिए जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं और इसमें लिखा गया है कि जो शूटर्स हैं वो पत्रकार के वेश में आए थे। इसमें यह भी लिखा गया है कि अतीक और अशरफ पर अचानक गोली चलाई गई। पुलिसकर्मियों ने इसके बाद तत्परता दिखाते हुए तीनों शूटर्स को वहीं पर पकड़ लिया।
इस रिपोर्ट में यह भी लिखा कि इस घटना के दौरान एक पुलिसकर्मी को भी चोट आई है, पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, एक मीडिया कर्मी को भी चोट आई है। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच समिति का गठन कर दिया गया है। ये गृह मंत्रालय को जानकारी दे दी गई है, केंद्रीय गृह मंत्रालय को, कि 3 सदस्यीय न्यायिक जांच समिति का गठन हो चुका है और ये न्यायिक जांच समिति ही इस मामले की आगे जांच करेगी।